हेलो दोस्तों, दिन दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मुंबई में किसी ज़माने में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था जिससे पूरी मुंबई खौफ खाती थी। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला हाजी मस्तान नामी माफिया वारदात को भी अपने इशारों पर नचाता था। बॉलीवुड के उस समय के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार तथा दिलीप कुमार तक बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ हाजी मस्तान की मुलाकात होती थी। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्मी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 1926 से शुरू हुई हाजी मस्तान की कहानी साल 1994 में खत्म हो गई। तमिलनाडु का रहने वाला हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में 1934 में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद साइकिल का पंचर लगाने का दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर था 7। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इसलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए पानी के जहाज पर कुली का काम करने का फैसला किया। इंदिरा डाक पर हाजी मस्तान कुली की तरह काम कर हाजियों का सामान उठाने लगा। हाजी मस्तान ने यह देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती है। जहाज से उतरने के बाद हाजी सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्रा कितना भी सामान लाए कोई पूछने वाला नहीं था। हाजियों के साथ हज से वापसी में हाजी मस्तान उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। 1960 और 70 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का मार्ग मुंबई से इंदिरा डाक से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का रास्ता रहा है। मुंबई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यही सरकार उन्हें वीजा देती थी और यहाँ से 90 दिन के सफ़र पर हज यात्री निकल जाते थे। हाजी मस्तान के साथ कई और कुली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लुल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा 28 भी सोने की चांदी की तस्करी करते थे। जब भी ज़्यादा सोना आता था तो मस्तान के लोग नूरा के एम्बेसडर कार नंबर 28 में सोना चांदी भर रख कर बाहर निकल जाते थे। करीब 20 साल तक सोने चांदी का स्मगलिंग करने के बाद साल 1970 में हाजी मस्तान काफ़ी पैसा कमा चुका था। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। इस दुकान में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा डायमंड क्लब। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीमलाला, यूसुफ पटेल, वरदराजन जैसे नाम होते थे। वह भी डायमंड क्लब आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई। वहाँ से उसका साम्राज्य चलाने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लुल्लू को उपहार में दे दिया। एक बार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर लगी। लुल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लुल्लू की खूब कुटाई की। काफ़ी कुटाई के बाद भी लुल्लू ने जब जवान नहीं खोला, इसी बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लुल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा 28 को गिफ्ट में दे दिया था। धन्यवाद।